प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। बड़ी संख्या में संत महात्मा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बहुचर्चित संतों में से एक संत कंप्यूटर बाबा, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा बाबा, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। और जिस तरह से प्रयागराज में कुंभ चल रहा है तो यहाँ पे संत महात्मा नर किन्नर सारे लोग आए हुए हैं, कुंभ स्नान कर रहे हैं। आपके दर्शन के लोगों के मन में बहुत ही इच्छा है, जागृत है कि कंप्यूटर बाबा की दर्शन किया जाए। जहाँ पर कभी अधर्म धर्म के ऊपर भारी पड़ता है वहाँ पे आप आवाज़ें उठाते रहते हैं, चाहे वो वक्त बोल रहा हो या फिर और कोई मुद्दे रहे हों, तो आप सदैव अग्रणी रहे हैं। क्या कहेंगे? भव्य और दिव्य महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है, जो हो रहा है, और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि चाहे भक्त हों, संत हों, हमारी माताएं बहनें, देश के कोने कोने से बाहर के भक्त आए हुए हैं, और साधु संत भी भारत के कोने कोने से, चाहे वो जंगलों से निकल के, खोहों से निकल के आए हों, और नदियों से, नदियों में जो नर्मदा हो, हिमालय का पर्वत हो, गंगा हो, यमुना हो, जो इनके किनारे किनारे साधु संत हमारे जो अपनी झोपड़ी बना के रुके हुए हैं, भजन करने वाले सारे संतों का यहाँ समावेश है। और ऐसे संतों को दर्शन करके पुण्य प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों जनता यहाँ पहुँच रही है। इसीलिए यहाँ शासन प्रशासन ने बढ़िया चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखी हैं। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने, चाहे वो मेलाधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, सभी अच्छी व्यवस्था की हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि सनातन का ये पर्व जो है, जो महापर्व, सनातनी महापर्व है, हिंदुत्व का महापर्व है, ये सकुशल अच्छे से हो सके। एक स्नान हो चुके हैं और भी स्नान बाकी हैं, सभी स्नान बड़े खुशी और हर्ष उल्लास के साथ होंगे, ऐसी हमारी कामना है। मैं जनता जनार्दन से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आइए इस पुण्य प्राप्त करें और यहाँ संगम में स्नान करके, गंगा में स्नान करके अपने आप को लाभान्वित करें। गुरुदेव, बहुत सारे लोगों में आज भी कन्फ्यूजन रहता है, गंगा स्नान कुंभ का पर्व जो है उनको पता नहीं है। थोड़ा सा संक्षिप्त में कुंभ के विषय में। नहीं, देखिए, कुंभ का महत्व है, हर 12 साल में एक महाकुंभ होता है, और इसमें हमारे यहाँ अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है। जैसे 19 में महाकुंभ था यहाँ अर्ध कुंभ, और उसके बाद जो आज ये महाकुंभ हो रहा, बड़े विस्तृत रूप से होता है। ये 4 होते हैं, चारों, चाहे वो हरिद्वार हो, नासिक हो, और उज्जैन हो, और इलाहाबाद हो। बहुत बारीकी पे जाएंगे तो बहुत लंबा तो बोलना पड़ेगा। तो ये चारों जगह जो स्नान होते हैं, और हर 12 साल में एक स्नान आता है। उसमें हमारे साधु संत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य, सभी को उपाधि भी दी जाती है। जो महामंडलेश्वर का देवला जब से ऊपर सिधार जाते हैं, ऐसी स्थिति में दूसरा संत उस पद पे बैठता है और आगे बढ़ता है। ये हमारी बड़ी व्यवस्था है। और ऐसे महाकुंभों में हम लोग साधु संत इकट्ठे होते हैं, और बहुत सारी इसकी व्याख्या है, हम बहुत बारीकी पर नहीं जाएंगे, पर ये अद्भुत और ऐतिहासिक भव्य और दिव्य महाकुंभ होते हैं 4, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ संत भी उपस्थित होते हैं और जनता जनार्दन भी उपस्थित होते हैं। जिस तरह से एक छोटा सा लोगों में कभी कभी भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं, और आप कंप्यूटर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपके पास पहुंचते हैं, ये संभ्रांतियाँ दूर कर दी जाए कि जिस तरह से अगर वह भस्म धारण करता है, दाढ़ी उनके बड़े हैं, भगवा कपड़ा धारण करता है, तो क्या ऐसे लोग जो काफ़ी वर्षों से तपस्या में लगे हुए हैं, वो चाहें कि उन्हें उपाधि दी जाए तो उनको भी उपाधि दी जाती है? हाँ, हमारे यहाँ सिस्टम है, 13 अखाड़े हैं, और 13 अखाड़े का एक स्नान होता है, और यहाँ मीटिंग होती है। वो सिस्टम होता है, कौन सा अखाड़ा कब करेगा, कितने बजे करेगा, वो उसी सिस्टम से सब लोग स्नान करते हैं। और संतों का भी होता है उपाधि के, हर अखाड़े अपने अपने स्तर से उपाधि देते हैं। जो आचार्य महामंडलेश्वर हों, अभ्यागत श्री महंत हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, बहुत सारे पद, द्वाराचार्य हैं, बहुत सारे पद होते हैं अपने अपने अखाड़े में, वो सब देते हैं। उसकी योग्यता के अनुसार देते हैं, व्यवस्था के अनुसार देते हैं। अखाड़ा जिसे चाहता है और जो लायक होता है, अखाड़े अपने अपने स्तर से उनको देते हैं। और दूसरा मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से आपका नाम कंप्यूटर बाबा है, और लोग भी जानना चाहेंगे, कंप्यूटर बाबा जब टीवी पे आते रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग नए भी निकलते हैं जिनको पता नहीं होता है, आपका कंप्यूटर बाबा नाम क्यों रखा गया है? लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं। देखिए, जो जैसा होता है, काला होता है तो कालू कहते हैं, यदि कोई गोरा होता है उसको भूरा कहते हैं। तो हमारा भी वर्क है, हमारा भी दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है, इसलिए कंप्यूटर बाबा कहते हैं। ये तो जो जैसा रहता है उसको वैसा कहा जाता है। देश जिस तरह से चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को चला रहे हैं, कंप्यूटर बाबा उनके भविष्य में क्या बताएंगे? नहीं, अच्छा देश चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है।
और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व कल्याण हो, ये हमारा सनातनी धर्म कहता है। और उसी सनातन धर्म को लेकर कहा है। आपके माध्यम से एक जरूर भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, वक्फ बोर्ड किसी भी हालत में उसको ख़त्म किया जाए, कि वक्फ बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। यदि हम भाईचारा हमारे मुस्लिम बंधुओं के साथ में, हमें अल्पसंख्यकों के साथ में हमारा भाईचारा चाहते हैं हिंदुओं का, तो वक्फ बोर्ड ख़त्म करना पड़ेगा, इसका खात्मा ही करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत सारे विवाद होते रहेंगे। ये थे कंप्यूटर बाबा जिनसे हमने बातचीत की है। आपको बताएं कि बाबा का नाम कंप्यूटर बाबा है क्योंकि इनका दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह काम करता है। लोगों की भविष्यवाणी भी कंप्यूटर की तरह किया करते हैं। और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं, कंप्यूटर बाबा का दर्शन करते हैं और इनसे पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर की उपाधि भी कंप्यूटर बाबा की तरफ से दी जाती है। कैमरामैन संतोष कदम के साथ आनंद पांडे, प्रयागराज। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।